Hello, students. So, today we are going to start chapter 2 of Geography Class 12 Human Settlement. Okay, so before starting of this chapter, let me tell you that this chapter 2 is of the second book, India, People and Economy of Class 12 Geography. So, first chapter already completed. So, we are going to start chapter 2, that is Human Settlement. So, we must be knowing about little bit about what is a settlement, okay, where the people reside, they live comfortably, and the pattern through which they make the or settle their houses. Okay, so these all things we are going to learn in this chapter. Okay, so we will start with the introduction. So what is human settlement? First of all, it means cluster of dwellings. Dwelling means that where the people are living. There can be of any type or size. इट डिपेंड्स वेयर द ह्यूमन बीइंग लिव्स, जहाँ पे भी वो रहते हैं वो डिपेंड करता है किस टाइप का होगा, क्या साइज होगा सेटलमेंट का. ओके, फॉर दिस पर्पज पीपल में इरेक्ट हाउसेज एंड अदर स्ट्रक्चर्स एंड कमांड सम एरिया और टेरिटरी एज देयर इकोनॉमिक सपोर्ट बेस. तो इस वजह से जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या करते हैं, हाउसेज बनाते हैं, ठीक है, और अदर स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका क्या होता है, वो उससे उनका पता चलता है कि कैसे वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, सो नाउ द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल. ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई सेटलमेंट बन रहा होगा तो कोई एक तो सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहा होगा, क्योंकि वो एक ग्रुप का काम है. सो व्हाट हैपेंस दैट इट इज़ अ प्रोसेस कि ये एक पीपल का ग्रुपिंग होता है एंड अप्रोचनिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर रिसोर्स बेस. ठीक है, मतलब जिस जगह को उन्होंने डेडिकेट किया है सेटलमेंट बनाने के लिए, वो उनका क्या होता है, रिसोर्स होता है, और वहीं पे वो क्या करते हैं, सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, तो सेटलमेंट क्या होता है, टाइप्स और साइजेस उनके अलग अलग होते हैं. ये हैमलेट से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी से क्या करता है, वेरी करता है. अब हैमलेट क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, वी विल रीड अबाउट इट. ओके, साइज के अकॉर्डिंग द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंजेस एंड डू इट्स इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. मतलब जैसे जैसे साइज सेटलमेंट का चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से वो उसका इकोनॉमिक कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर, मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी इनकम क्या है, उनके पास कितने प्रॉपर्टी है, वो भी क्या होता है, साथ साथ चेंज होता रहता है. और ना ही वो बल्कि इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनिमल्स जो भी रहते हैं वहाँ, और टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या डेवलप हुई, वो भी साथ में क्या होता है, चेंज होता है. सेटलमेंट क्या होता है, वो स्मॉल होता है. ठीक है, इट कुड बी स्मॉल एंड स्पार्शली स्पेस्ड, मतलब बहुत छोटे छोटे सेटलमेंट जो कि काफ़ी दूर दूर तक क्या है, फैले हुए हैं. मतलब एक सेटलमेंट, एक हाउस का दूसरे हाउस से काफ़ी लंबा क्या होता है, गैप होता है दोनों के बीच में, मतलब काफ़ी दूर होते हैं. कुछ सेटलमेंट ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्या होते हैं, आसपास होते हैं, क्लोजली स्पेस, ज़्यादा उनके में गैप नहीं होती है. द स्पार्शली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर कॉल्ड विलेजेस. तो इनको क्या बोलते हैं, जो दूर दूर लोकेटेड होते हैं, एक हाउसेज दो हाउसेज, उनको क्या बोलते हैं, विलेजेस बोलते हैं. ठीक है, ओके, ज़्यादातर वो किस में वो काम करते हैं, एग्रीकल्चर एज देयर प्राइमरी एक्टिविटी. तो हमने प्राइमरी एक्टिविटी तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है. तो क्यों ऐसा है, क्योंकि उनको वो वाला स्पेस चाहिए होता है एग्रीकल्चर करने के लिए. तो वो एक हाउस वहाँ पे होगा, फिर काफ़ी दूर में कोई दूसरा हाउस होगा, अब उनका एरिया होगा कोई एग्रीकल्चर का, तो इसलिए वो विलेजेस के अंडर में ही आते हैं. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देयर आर फ्यूअर बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट. बहुत ही कम लेकिन ज़्यादा बड़े बड़े जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं. जनरली एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं. इनका मतलब वो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है नहीं, बल्कि क्या है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी एक्टिविटी है. ठीक है, मेन डिफरेंस रूरल और अर्बन में क्या होता है, रूरल और अर्बन बताने की जरूरत नहीं है. रूरल मतलब विलेजेस एंड अर्बन मतलब सिटीज़. ठीक है, नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज रूरल सेटलमेंट क्या होता है, वो अपने बेसिक जो इकोनॉमिक नीड्स होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी से ही डिराइव करते हैं, उन पे ही डिपेंड होते हैं. अर्बन सेटलमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है, होता है आपका रॉ मटेरियल से. जो प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल आते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में, फिनिश्ड गुड्स तक तैयार करके रखने में, और वेरियस सर्विसेज पहुंचाने में क्या होते हैं, ये काम आते हैं. तो ये हो गए. सिटीज़ क्या होता है, वो नॉड्स की तरह काम करते हैं. मतलब इकोनॉमिक जैसे एक सिटी है वो दूसरी सिटी से इंटरलिंक होगा, और वहाँ पे उसका उस सिटी का सामान जो है वो दूसरे सामान में जा रहा होगा फॉर सेलिंग पर्पज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, केवल अर्बन ड्वेलर्स को नहीं जो सिटीज़ में रह रहे हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो विलेजेस में रह रहे हैं. ठीक है, in their hinterlands in return for food and raw material. Okay, so hinterland क्या होता है, अभी आप ये बस समझ लेना. hinterland बस ये होता है जो
इट इज़ जस्ट लाइक अ गो डाउन, ठीक है, कि अगर कोई भी सामान जो है वो शिप के थ्रू अगर कहीं पे आ रहा है, तो उसी कोस्टल एरिया के किनारे में कुछ जगह बना होगा जो कि वो सामान वहाँ पे रखा हो, यानी स्टोर करके, तो वो हर हर एक जगह पे पहुँचाएंगे वो सारे सामान, और उसके रिटर्न में वो विलेजेस एरिया से फूड रॉ मटेरियल क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट का, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे हवा में तो कोई भी चीज़ होगी नहीं, तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा, जो भी चीज़ हो रही होगी, लेन देन जो हो रहा होगा, वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। ये एक दूसरा डिफरेंस है। रूरल और अर्बन जो सेटलमेंट होते हैं वो डिफ़र करता है सोशल रिलेशनशिप पे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप विलेजेस में जाओ तो वहाँ सोसाइटीज़ अलग होंगी, एटीट्यूड उनका अलग होगा, जो कोई भी चीज़ का देखने का नज़रिया अलग होगा, ठीक है। रूरल पीपल क्या होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं, मतलब कहीं भी दूर तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आसपास की चीज़ों में क्या होते हैं, अपनी चीज़ वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए सोशल रिलेशन जो होते हैं उनके इंटीमेट होते हैं। मतलब अगर मान लो कि अगर कोई भी पर्सन है जो विलेज एरिया में रह रहा है, तो वो आसपास के ही लोगों से क्या करेगा, अपने वांट्स को या अपने कोई भी डिज़ायर्स को फुलफिल करेगा, या कोई चीज़ नहीं होगी तो वो वहाँ पे ही आस-पास से क्या करेगा, कहीं न कहीं से वो वो चीज़ें एडजस्ट करेगा, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि जो लाइफ़ है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता है, फ़ास्ट होता है, सब लोगों को अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। और ईज़िली कोई इतना सोशल रिलेशन जो होता है वो इंटीमेट, यानी कि बहुत ही पर्सनल कनेक्शन जो है वो नहीं ज़्यादा निभा पाता है, ठीक है। तो इसलिए सोशल रिलेशन क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, कि बस हम आपको जानते हैं, आपका नाम जानते हैं, आप क्या करते हैं वो जानते हैं, बट ज़्यादा जो पर्सनल रिलेशन होता है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल इन अर्बन सेटलमेंट। सो दीज आर ऑल दी डिफरेंसेस। नाउ वी मूव ऑन टू द दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय एक्सटेंट ऑफ बिल्डअप एरिया एंड इंटर हाउस डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि बिल्डअप एरिया मतलब वो जो जहाँ पे बना है उसका एरिया कितना है, और एक हाउस से दूसरे हाउस तक कितना डिस्टेंस है, तो वो उसी से पता चलता है पैटर्न। इंडिया में क्या है, इन इंडिया कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस ऑफ अ फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज अ रैदर यूनिवर्सल फीचर, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द नदर्न प्लेन्स, तो नदर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा आपको क्लस्टर में दिखाई देंगे घर, जैसे मतलब आस पास में बिल्कुल सटे सटे दिखाई देंगे, ठीक है। इसलिए भी है क्योंकि नदर्न प्लेन्स एकदम प्लेन एरिया है, वहाँ पे ईजिली सेटलमेंट क्या है, पॉसिबल है। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जो जिसके अदर टाइप्स होते हैं, ठीक है, अदर फॉर्म्स होते हैं। फिर बहुत सारे अदर जो फॉर्म्स होते हैं उसके कारण भी हैं, फैक्टर्स भी हैं, कंडीशंस भी हैं, किस किस वजह से उनका पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, कि मतलब उसका जो स्लोप है या तो स्लैंटिंग होगा या ऊबड़-खाबड़ होगा, मतलब अनइवन होगा, कहीं पे ज़्यादा प्लेटो जैसा एरिया होगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है इस पे, ठीक है? एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, कितनी हाइट पे है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, हार्श है या माइल्ड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे एक सेटलमेंट डिपेंड करता है और उनका पैटर्न। सेकंड है कल्चर एंड एथनिक फैक्टर्स, मतलब उनका कल्चर क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं वो, मतलब कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें। थर्ड आता है सिक्योरिटी फैक्टर, कि मतलब वहाँ पे कोई चीज़ का मतलब कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज़ तो नहीं है, क्या वहाँ पे वो सेफ रह सकते हैं, ठीक है? कोई रॉबरी या मतलब कोई भी डकैती तो नहीं हो रही है वहाँ पे, तो दिस कैन बी द फैक्टर। रूरल सेटलमेंट इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली पुट इनटू 4 टाइप्स। अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट भी पढ़ेंगे, तो रूरल सेटलमेंट में 4 टाइप्स के क्या होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं। क्लस्टर्ड, जिसको हम और नाम से बुलाते हैं, तो तीनों एक ही है, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। दूसरा है सेमी क्लस्टर्ड सॉरी, और फ्रेगमेंटेड। तीसरा है हैमलेटेड एंड चौथा है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। अब इसको जब आप पढ़ोगे तो इसको पूरा पहले याद कर लो, ये चारों क्या है और इसमें क्या है डिफरेंसेस, बस इतने हैं कि क्लस्टर्ड में काफ़ी क्लोज है, सेमी क्लस्टर्ड में थोड़े दूर दूर पर है, हैमलेटेड में क्या है कि उससे जो सेमी क्लस्टर्ड है उससे काफ़ी दूर पे है, उससे भी ज़्यादा दूर है, बट वो क्या है कि थोड़ा पैटर्न अलग से फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके देन और कुछ लिंक्स वगैरह बना रहे हैं हैमलेटेड में, ठीक है। एंड लास्ट वाला आता है डिस्पर्स्ड, मतलब ये तो बिल्कुल तीनों से अलग है, ये बिल्कुल ही वाइडली स्पेस्ड होता है, ठीक है, क्लोजली स्पेस नहीं है। क्लस्टर्ड पढ़ते हैं, ये बहुत ईजी है, ये कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्डअप एरिया होता है, मतलब आसपास सटे हुए घर रहते हैं, ठीक है। इस टाइप के विलेजेस में क्या होता है, जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग फार्म्स, मतलब एक जगह पे छोटे छोटे घर, जैसे यहाँ पे ऐसे बना दिया, छोटे छोटे घर बना दिया, और कहीं दूर पे यहाँ पे क्या होगा, उनका एग्रीकल्चर एरिया होगा या फार्मिंग एरिया होगा, पेस्चर्स होंगे, ठीक है।
क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवीनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिक शेप। सॉरी, ठीक है, जैसे वो कुछ पैटर्न, जैसे जो भी आप क्लोजली वो हाउसेस को बिल्डअप कर रहे हैं उनका कुछ शेप होता है, जैसे रेक्टेंगल में हो गया, जैसे मान लो कि ये रेक्टेंगल एरिया है, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने छोटे 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 सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिए जो क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। रेडियल हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से उन्होंने बना दिया, ये हो गया। लीनियर हो गया, यानी कि ऐसे एल शेप का बना दिया या सीधा लाइन बना करके क्रॉस कर दिया। सो दिस कैन बी द पैटर्न। सच सेटलमेंट्स आर जनरली, ये ज़्यादातर जो सेटलमेंट होते हैं वो एलुवियल प्लेन, यानी कि जो फाइन सॉइल होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्योंकि यहीं पे आपको पता है कि घनी आबादी है वो रहती है, ठीक है। तो कुछ कभी कभी क्या होता है कि पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन, कि हम एक साथ रहेंगे तो हम एक साथ क्या होंगे, सिक्योर रहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड इन नागालैंड, ये दोनों को मार्क कर लेना। ये कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्लस्टर्ड वे में रह रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में क्योंकि वाटर की बहुत कमी होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट में रहते हैं, ताकि जब भी उनको पानी की जो फैसिलिटी है वो उनको ऑब्टेन हो, तो वो ईजिली क्या कर सके, क्लस्टर्ड वे में, जॉइंट वे में वो लोग उसको ले सके, मतलब उसको अपने वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। ओके, अब आ जाते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट में। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो होता है वो क्या होता है, दे आर द रिजल्ट ऑफ टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। कि मतलब क्या होता है कि इनका जनरली टेंडेंसी ये होता है कि हम एक एक क्लोजली पैक्ड एरिया में नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग अलग करके हम हाउसेस को बिल्डअप करते हैं, चलो ठीक है। नाउ रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं ये किसी भी चीज़ से। मोर ऑफन सच अ पैटर्न में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम सिग्रीगेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज, कि मतलब अगर ऐसा हो गया कि ये एक विलेज था और ये दूसरा विलेज था, ठीक है, पहले ये एक साथ रहते थे तो इसके बगल में था, लेकिन अब ये क्या हो गया है कि यहाँ से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, तो अब ये एक विलेज और ये दूसरा विलेज क्या हो गया है, सेग्रीगेटेड हो गया है। तो इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है। इन दिस केस वन और मोर सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स्ड टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर। तो ये पहले मेन हुआ करता था, अब ये दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन अब यहाँ से ये जो दूसरा जो विलेज और लोग जो है यहाँ से जाना चाहते हैं, तो मेन वाले पार्ट से इन्होंने अपने आप को थोड़ा अलग कर दिया, ठीक है, इसलिए ये सेमी क्लस्टर्ड कहलाता है, लेकिन पहले क्लस्टर्ड ही था, ठीक है। इन सच केसेस जनरली द लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्युपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज। इन सारे केसेस में मेन जो एरिया होता है वो जनरली कौन ऑब्टेन करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं और ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। तो और उनका जो लैंड एरिया है उन्होंने ओन करके रखा है, खरीदा है, ठीक है। Whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village। तो इसमें ये भी एक चीज़ है कि जैसे मान लो कि ये विलेज है, ये पहले मेन विलेज था, यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है वो उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया जो काफ़ी क्या थे, रिच थे, और वो इनकी ही प्रॉपर्टी थी। बाकी जो मीडियोकर पीपल है, जो एवरेज पीपल है, दे आर गोइंग टू सेटल ऑन द आउटस्कर्ट्स, मतलब आसपास में इन्होंने अपना सेटलमेंट बनाना शुरू कर दिया, पहले एक साथ रहते थे। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये सेमी क्लस्टर्ड में आते हैं, ये मतलब दे आर क्लस्टर्ड इन अ वे कि एक विलेज एरिया जो है ये एक साथ में रह रहे हैं, बट साथ में रह करके क्लोज्ड नहीं है, दे आर लाइक लिविंग इन अ क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर्ड मैनर, स्कैटर्ड मैनर, थोड़े थोड़े क्या हो गए, हल्के फुल्के ये लोग, गैप हो गया है इनके बीच में, ये लोग क्या हो गए, सेपरेटेड हो गए हैं। ओके, such settlements are widespread, कहाँ पे है ये, गुजरात प्लेन में एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सो दिस कैन बी द सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। नाउ हैमलेटेड सेटलमेंट में आ जाते हैं। हैमलेटेड सेटलमेंट क्या होता है, दिस इज फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल यूनिट्स, मतलब बहुत यूनिट्स में ये क्या है, फ्रेगमेंटेड है। मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक विलेज था, इसके अंदर बहुत सारे हाउसेस था, ये एक यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा दूर पे यहाँ पे और हाउसेस, विलेज दूसरा विलेज हो गया, इसमें हाउसेस हो गए, ये सेकंड यूनिट हो गया। उसके बाद तीसरा जो विलेज है उसके अंदर हाउसेज हैं, ये थर्ड यूनिट हो गया। तो ये यूनिट्स में क्या हो जाते हैं, सेपरेट और फ्रेगमेंटेड रहते हैं, ठीक है। ओके, दे आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम, मतलब इनका नेम कॉमन रहता है लेकिन ये एक्चुअली में फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। ये यूनिट्स जो होते हैं इनको लोकली यानी लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसे याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकता है या क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ हैमलेटेड सेटलमेंट इन इंडिया। और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, दिस इज विच टाइप ऑफ सेटलमेंट, तो आपको टिक मार्क करना है, दिस इज हैमलेटेड सेटलमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है, पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, ये यूनिट्स का लोकल नेम है जो ये लोग बुलाते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी हैमलेटेड सेटलमेंट जो है वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, इंडिया के बहुत सारी जगह पे है, तो इसलिए ये सारे अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। ओके, दिस सेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई विलेज दूसरे विलेज से, ये एक यूनिट दूसरे यूनिट से सेपरेट हुआ है तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस तो आए ही होंगे, या सोशल हो सकते हैं, एथनिक मतलब उनके
कोई ग्रुपिज्म से रिलेटेड हो गया, कल्चर से रिलेटेड हो गया, तो वो सच विलेजेस आर मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन मिडल एंड, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिडल गंगा या लोअर गंगा वाले प्लेन एरिया में, छत्तीसगढ़, लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज, ये जगह पे पाए जाते हैं। अब आते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। तो जहाँ हमने पढ़ा क्लस्टर सेटलमेंट, क्लोजली स्पेस्ड, क्लोजली पैक्ड, यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा है। दे आर आइसोलेटेड हर्ट्स और हैमलेट्स ऑफ फ्यू हर्ट्स इन रिमोट जंगल और ऑन स्मॉल हिल्स। मतलब ये इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक पूरा एरिया है और यहाँ पे एक सेटलमेंट या एक विलेज यहाँ पे है और दूसरा विलेज इतने दूर है कि वहाँ पे आपको लगेगा वो दूसरा एक एरिया है, बट वो दूसरा एरिया नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। दे आर वाइडली डिस्पर्स्ड, ओके, स्पार्शली। नाउ एक्सट्रीम डिस्पर्शन ऑफ सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन। मतलब एक जगह पे ऐसे, मतलब मान लो कि यहाँ पे किसी ने अपना सेटलमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया, उसके बाद बीच में ऐसे टेरेन आ गया कि पूरा स्लोपी एरिया था, ये काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे अपना सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, तो इसीलिए इतने सारे क्या है गैप हो गए इनके बीच में। ओके ऐसा भी हो सकता है कि लैंड रिसोर्स बेस ऑफ हैबिटेबल एरियाज, मतलब कि रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं इनको, इन्होंने पूरा फुलफिल कर लिया या यहाँ है ही नहीं ज़्यादा रिसोर्स, तो वो काफ़ी दूर चले जाएंगे दूसरा रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने के लिए। ज़्यादातर ये जो डिस्पर्स सेटलमेंट होते हैं ये मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला में इस टाइप के सेटलमेंट जो होते हैं स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अर्बन सेटलमेंट, वी आर डन विद द रूरल सेटलमेंट, ओके। सो रूरल सेटलमेंट के मुकाबले अगर अर्बन सेटलमेंट की बात की जाए तो वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं लेकिन काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ चीज़ों में अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जैसे नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो होगा नहीं तो नॉन एग्रीकल्चर, ओके। सो इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब ज़्यादातर ये लोग वेजिटेबल शॉप हो गया या मीट शॉप हो गया, सो इकोनॉमिक जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं मोस्टली आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अर्बन सेटलमेंट में, ठीक है। ऐसा पहले जो मेंशन किया था, सिटीज़ जो होते हैं वो रूरल एरिया से लिंक्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है। आप किसी भी सिटी में जाओगे उसके थोड़ा और अंदर अंदर आउटर में जाओगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ अ विलेज। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म्ड समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज़, ओके। सो वी विल फाइंड दैट जो भी एक्सचेंज होता है गुड्स का या सर्विसेज का, वो जनरली मार्केट या टाउन से पता चलता है कि मतलब एक यहाँ पे अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है, तो अर्बन से सारा सामान जो है वो रूरल एरियाज में जाएगा, ठीक है। ओके नाउ सिटीज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विद द विलेजेस। सिटीज़ और विलेजेस दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ओके नाउ वी गो टू द एंड इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी टाउन्स आए, मतलब अब देखो जैसे टाउन्स और सिटीज़ क्या होते हैं, जैसे सिटी हो गया तो वो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, दे कैन बी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। सो वो सिटीज़ में डेवलप हो गया, दे आर लाइक डेवलप देन द टाउन्स। अब टाउन्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू बी बिकम अ सिटी, मतलब वो ऐसे होते हैं कि ना ही वो विलेजेस वाले फीचर्स होते हैं उनके पास, ना ही सिटीज़ वाले होते हैं। वो क्या होते हैं कि टाउन्स जो होते हैं वो सिटीज़ बनने के पॉइंट पे होते हैं, वो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिटी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे इंडिया में पहले सबसे पहले टाउन्स ही थे, सिटीज़ तो नहीं थे ज़्यादा। सो वी विल रीड कि एवोल्यूशन मतलब बदलाव क्या क्या है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जो मॉडर्न हमें टाउन्स दिखाई देते हैं उसमें कैसे चेंजेस आए। तो टाउन्स जो है वो हमेशा से ही फ्लरिश यानी कि बढ़ता गया है हमारे इंडिया में जब से हिस्टोरिक टाइम से, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में देखा जाए, अगर अगर हम देखें टू 2500 BC से 1750 BC तक, तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो टाउन थे वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ा है, ठीक है। नाउ फॉलोइंग पीरियड हैज़ विटनेस एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, वहीं से हमारे टाउन्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। वो धीरे धीरे पीरियोडिक टाइम्स में, मतलब जिस भी टाइम पीरियड पे हम जाते गए, अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते गए, जब तक यूरोपियंस हमारे इंडिया में नहीं आए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स, मैंने ब्रिटिशर्स मेनली थे, वैसे यूरोपियन में फ्रेंच एंड डच पीपल, ठीक है, पोर्तुगीज, दे वर ऑल्सो देयर। 18th सेंचुरी में यूरोपियन ने हमारे इंडिया में एंटर किया। अच्छा, उसी के बेसिस पे जो है जो इंडियन टाउन्स है उसको क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, एंशियंट है, मेडिवल है एंड मॉडर्न है। अब एंशियंट में देखते हैं कौन से टाउन्स आते हैं, इसे आपको एज इट इज़ लर्न करना है और इसके एग्जाम्पल्स यू मस्ट नो, ओके। कुछ टाउन्स होते हैं जिसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होते हैं, लगभग 2000 साल पुराने हिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री से वो काफ़ी जुड़ा हुआ है वो टाउन।
सो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चर, तो उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो गया है इंडिया के ऊपर। तो जैसे वाराणसी हो गया, ठीक है, प्रयागराज हो गया, देन पाटलिपुत्रा हो गया जो पहले पटना, सॉरी पटना उसका अभी नाम है, पाटलिपुत्रा उसका ओल्ड नेम था, मदुरई हो गया। दे आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टाउन्स इन द कंट्री। ये सारे जितने भी हमने अभी टाउन्स के नाम पढ़े, इसका सबका क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। या तो वहाँ पे कोई फेमस टेम्पल है, या तो वहाँ पे गंगा का संगम होता है, ठीक है, वाराणसी हो गया जैसे, ठीक है। So that is also famous for the Ganga Ghat and Aarti. So they are having the significance of it. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो एंशियंट टाउन्स में आ गए क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उनका। अब मेडिवल टाउन्स क्या है, ठीक है। मेडिवल टाउन्स जब मुगल्स वगैरह हमारे इंडिया, दिल्ली सुल्तान्स वगैरह हमारे इंडिया में आए थे, तो उन्होंने कुछ टाउन सिटीज़ को डेवलप किया। जैसे 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मेडिवल पीरियड। बहुत सारे जो हैं वो 100 मतलब अराउंड 100 टाउन्स जो है वो डेवलप हुए, ठीक है। कुछ जो है वो हेड क्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब हेड क्वार्टर्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ किंगडम्स ही अपना बना पाए, ठीक है। ओके, दीज आर 4 टाउन्स, इन्हें क्या बोलते हैं, किला किला वाला जो टाउन्स होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। दे कम ऑफ द र्यून्स ऑफ एंशियंट टाउन्स, मतलब एंशियंट टाउन्स के जितने भी र्यून्स थे, मतलब कि जितने भी बचे कुचे जो थे एविडेंसेस, उससे ये सारे के सारे मेडिवल टाउन्स जो है वो कम अप हुए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे क्या है, मेडिवल टाउन्स है। अब आ जाते हैं हम मॉडर्न टाउन्स में, ठीक है। तो मॉडर्न टाउन्स जो है वो बेसिकली यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। नंबर ऑफ टाउन्स हैं इंडिया में जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस ने इस्टेब्लिश किया। स्टार्टिंग करेंगे, दे आर फुटहोल्ड ऑन कोस्टल लोकेशन, मतलब कोस्टल लोकेशन सबसे पहले नदी के किनारे वाले जो भी, मतलब समुद्र के किनारे वाले जो भी सिटीज़ थे उनके पास ही वो इस्टेब्लिश किया उन्होंने। Then, so their example is Surat, Daman, Goa, Pondicherry. These were there. Okay, the British later consolidated their hold. धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बेस बनाना शुरू किया और 3 बड़े बड़े जो शहर अभी हमें दिखाई देते हैं वो उसका क्या किया उन्होंने, वहाँ पे अपने मतलब जो इम्पोर्टेंट एक सिटी होता है उसको उसमें डेवलप करना उनको शुरू कर दिया। जैसे कि मुंबई जिसको पहले बॉम्बे बोलते थे, चेन्नई जिसका पहला नाम मद्रास था, कोलकाता अभी है कैलकाटा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे, पुणे यूनिवर्सिटी, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हुए, सेटअप हुए, ठीक है। नाउ दे बिल्ड देम इन द ब्रिटिश स्टाइल, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश के स्टाइल में बनाया। अभी ये तीनों जगह में से आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको आर्किटेक्चर या कोई बिल्डिंग है वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए हैं, ठीक है। पिलर्स वगैरह डिज़ाइंस आप देख करके आप समझ जाओगे। इवन जो लोकेलिटी के नेम है या कोई लेन हो गया या कोई जगह का नाम हो गया, वो भी क्या है, ब्रिटिश और वाइस रॉयल्स जो होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, उनके नाम पे वो स्ट्रीट जो है वो अभी भी दिखाई देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रैपिडली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम, मतलब हमेशा यहाँ पे मिलिट्री बेसिस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। Towns based on modern industries also evolved after 1850. जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल। टाउन्स जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री में भी उन लोगों को कन्वर्ट किया गया, जिसका एग्जाम्पल है जमशेदपुर। अराउंड 1850 में जमशेदपुर जो है उसको ऐसे का मतलब इस्टेब्लिश किया गया दैट इट इज़ अ इंडस्ट्रियल टाउन, ठीक है। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद जो बहुत सारे टाउन्स जो है वो निकल के बाहर आए, जैसे कि, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर भी थे, हेड क्वार्टर, जैसे चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सारे क्या हैं, आप देखोगे स्टेट के कैपिटल्स हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बहुत सारे आए, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, ये सारे इंडस्ट्रियल सेंटर है। आयरन स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये सारी सीमेंट इंडस्ट्री, दे आर लोकेटेड हियर। तो केवल ये ऐसा नहीं था कि हाँ कोई एक सिटी को डेवलप करना है, डेवलप करने के पीछे रीज़न भी था, ठीक है। तो ये सारे जो आप देख रहे हो हमने टाउन्स के नाम पढ़े, इनमें कुछ ना कुछ क्या था, इनके फंक्शंस थे जो ये परफॉर्म कर रहे थे, मतलब वहाँ पे मिनरल्स पाए जाते थे, इसलिए इंडस्ट्रियल टाउन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स। अब सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं, अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब जो भी सिटी जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन हो जाती है वो सिटी कहलाती है मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है और पॉपुलेटेड हो जाती है कि वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है, मतलब जस्ट लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे हमारा अर्थ है उसके आसपास जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तो हमें पता ही है कि आसपास नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके आसपास छोटे मोटे टाउन को भी क्या कर दिया जाता है, डेवलप कर दिया जाता है विद द सेम फैसिलिटी एंड
and the infrastructure, so that people cannot make a burden, okay, put a burden on the metropolitan cities. तो metropolitan cities में burden ना आए, इस वजह से आस पास से दिल्ली हो गया, इसलिए आस पास वो लोग छोटे छोटे टाउन्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि ताकि लोग इसी एक जगह पे प्रेशर ना दे, और भी जगह पे जाए जो आसपास डेवलप किए गए हैं। जैसे दिल्ली इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। सपोज दिल्ली है मिडल में, तो आसपास में यहाँ पे गाजियाबाद को डेवलप कर दिया गया है, फिर यहाँ पे गुड़गांव को डेवलप कर दिया गया है, यहाँ पे नोएडा को डेवलप कर दिया गया है, फरीदाबाद को डेवलप कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि अब ये क्या है, सारे आसपास के सैटेलाइट टाउन्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी एक सैटेलाइट टाउन्स को भी क्या हुआ, नया इंट्रोड्यूस किया गया। सो देयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल गिवन ऑफ दिल्ली, ठीक है। विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज, लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो धीरे धीरे करके जो पहले विलेज एरियाज थे उनको भी काफ़ी अच्छे से डेवलप करके मीडियम और स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। नाउ वी गो ऑन टू द टॉपिक अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन कितनी है और कितनी परसेंटेज है, हमें बस इतना जानना है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली यही आता है। और एज इट इज़ आपको ये परसेंटेज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए विथ द सेंसस ऑफ इंडिया ईयर, ठीक है। इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, कितनी पॉपुलेशन है। और अभी 2011 सेंसस इज़ द लास्ट वन, अभी ये लेटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद अभी कोई सेंसस नहीं हुआ है, तो ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है, 31.16%, ठीक है। ओके। अब हमारी कंट्री डेवलपिंग है, तो डेवलप कंट्री से अगर कंपेयर करें तो इट इज़ वेरी वेरी लेस। टोटल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है 11 फोल्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी के आसपास में 11 फोल्ड, मतलब 11 बार जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है, 11 times more. In enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country, ठीक है। तो अर्बन सेंटर्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया, न्यू टाउन्स को सामने लेकर के आया गया। इस वजह से जो अर्बनाइजेशन है, पीपल जो लोग हैं वो उनके तरफ खींचते चले आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, वी कैन गो देयर एंड वी कैन लिव एंड वी कैन इम्प्रूव आवर स्टेटस। ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है स्लो डाउन ड्यूरिंग लास्ट 2 डिकेड्स, ओके। पहले ऐसे था, अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि ग्रोथ रेट जो अर्बनाइजेशन का है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नाउ उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे, जैसे उन्हें बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, देयर इज़ अ इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक पॉल्यूशन इज ऑल्सो देयर, सो पीपल आर नॉट फाइंडिंग इन कंफर्टेबल टू लिव देयर, ओके। दो सो दिस इज कैन बी द रीज़न। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, अब ये सेपरेट टॉपिक है, अर्बनाइजेशन अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड है कि कौन कौन से फंक्शन जो है, अब क्योंकि अर्बन सेटलमेंट है और यहाँ पे इतने सारे सिटीज़ और टाउन्स का मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही है, नेम क्या क्या है, तो इनका काम सिर्फ ये तो नहीं है कि हाँ ये डेवलप हो गए, ये डेवलप हो करके क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देयर रोल एज सेंट्रल और नोडल प्लेसेस, मेनी टाउन्स एंड सिटीज़ परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कुछ लोग बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए ही वो टाउन्स और सिटीज़ को क्या किया है, उन्होंने डेवलप किया है। तो सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज इन सर्टेन फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन जो है हर एक सिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। इंडियन सिटीज़ एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज, अलग अलग तरीके से इंडियन सिटीज़ या टाउन्स को डिवाइड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, मतलब ये ना ही केवल डेवलप्ड हैं, ठीक है, बल्कि ये क्या है, बहुत फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और उनके हेडक्वार्टर्स का, चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, यहाँ तो आपको पता है पूरी गवर्नमेंट ही रहती है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है, सो इट कैन बी द हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। भोपाल इज देयर, शिलोंग इज देयर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, इम्फाल, दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़ एक्सेट्रा। दैट मीन्स जितने भी स्टेट हैं उनके कैपिटल्स को अगर हम देखें तो वो कैपिटल्स ही क्या हो गए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए। इंडस्ट्रियल टाउन, अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगे, तो जैसे मुंबई हो गया, सलीम हो गया, कोयम्बतूर, ये सारी जगह को डेवलप ही इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सके। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ वो सिटीज़ होते हैं जो मेनली पोर्ट्स वगैरह होते हैं कि वहाँ से सारे सामान को अदर सिटीज़ या स्टेट में भेजा जा रहा है। कांडला हो गया, कोची हो गया, इन लोग को डेवलप ही इसलिए किया गया है ताकि ये सारे जो है कोस्टल एरियाज़ के फंक्शन यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से मॉनिटर करके और इंडिया का जो कोस्टल जो एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो लोग क्या करें, उसको इस्तेमाल करके सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया, कांडला हो गया, कोची हो गया, ये सारे क्या हैं, हब्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के, ओके। नाउ दे आर एन इनलैंड, दे आर हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलाई, मुगल सराय, ये सारे ये क्या है, कुछ तो कोस्टल एरियाज में है, कुछ इनलैंड एरियाज में, मतलब इंटीरियर में भी है, ओके। नाउ कमर्शियल टाउन्स में रहते हैं, तो कमर्शियल टाउन्स मेनली किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो कोलकाता हो गया, सहारनपुर हो गया, सतना हो गया, दे आर द एग्जाम्पल। माइनिंग टाउन्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स वगैरह ऑब्टेन हो रहा है, रानीगंज, जरिया, ये कोल इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। डिगबोई जो ऑयल, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम मिलता है, अंकलेश्वर, सिंगरौली, दे आर द माइनिंग टाउन्स।
Garrison cantonment towns, these towns emerged as garrison towns such as Ambala, Jalandhar, Mhow, Babina, उधमपुर, मतलब ये इनको एक प्रोटेक्टेड एरिया जैसा बनाया गया है जिसमें सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो इनको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऐसे फंक्शन करते हैं गैरिसन टाउन्स, जिससे जिससे कि पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है एंड एनी टाइम एनी डिसीजन और एक्शन कैन बी टेकन फ्रॉम दिस एरियाज। ओके, सो इस तरीके से इन सारे टाउन्स को भी डेवलप किया गया है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशनल टाउन्स। सो एजुकेशनल टाउन्स जो एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रूरकी हो गया, आईटी वगैरह है, बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, बिट्स पिलानी, इलाहाबाद, मीन्स प्रयागराज, राइट नॉइज द नेम। सो एजुकेशनल टाउन्स। रिलीजन एंड कल्चर के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है उसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, मदुरई, पुरी, ठीक है, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, दीज ऑल आर द रिलीजियस प्लेसेस। टूरिस्ट टाउन्स, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ जगह पे घूम भी लिए होगे, ऊटी हो गया, जैसलमेर हो गया, राजस्थान में कितने सारे एरियाज़ हैं, नैनीताल हो गया सॉरी, उदयपुर हो गया, मसूरी हो गया, ये शिमला हो गया, ये सारी क्या है, टूरिस्ट टाउन्स है। द सिटीज़ आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन, द फंक्शंस चेंज ड्यू टू देयर डायनेमिक नेचर। ये स्टैटिक हैं इसलिए ये फंक्शन नहीं करते, मतलब एक ही तरीके से ये रहते हैं, जब बल्कि ये बहुत डायनेमिक है, मतलब चेंजेबल भी होते रहते हैं। इवन स्पेशलाइज सिटीज़ एज दे ग्रो इनटू मेट्रोपोलिसेस बिकम मल्टी फंक्शनल, वेयर इन इंडस्ट्री, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा बिकम इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी सिटीज़ है जो स्पेशलाइज्ड है एक ही चीज़ में, अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट हो गया तो वो एक ही चीज़ फिर वो नहीं करता है, मतलब एक ही चीज़ डेवलप नहीं होता है, वहाँ पे हर कुछ डेवलप होता है, बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री लग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फंक्शंस गेट सो इंटरट्विन्ड दैट द सिटी कैन नॉट बी कैटेगराइज इन अ पर्टिकुलर फंक्शनल क्लास। मतलब इसका लास्ट लाइन का कहने का मतलब यही है कि कोई भी सिटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट हो गया और वो मल्टी फंक्शन कर रहा है, तो वो वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छा सा होगा, तो उसको एजुकेशन टाउन भी बोल सकते हैं। रिलीजन विल ऑल्सो बी फाइन, टूरिस्ट का भी बहुत जगह होगा, माइनिंग टाउन्स भी होगा, गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ की जा सकती हैं। मतलब एक सिटी जो है अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में डेवलप हो गया तो वो मल्टी फंक्शन करेगा, ठीक है। सो दिस कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। अब आ जाते हैं, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है इस चैप्टर में, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये क्या होता है? स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो ऑब्वियसली बात है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। ये इसका मोटिव यही था कि सिटी को प्रमोट करना है ताकि वहाँ पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो लाई जा सके। राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी स्मार्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, लेकिन कुछ सिटीज़ को इन्होंने सेलेक्ट किया है जिससे कि एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्मार्ट सिटी जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो उसी पे काम जो है वो चल रहा है, वो एक स्कीम है, वी कैन से इट इज़ अ स्कीम एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन। कुछ जो फीचर्स हैं उसमें ये है स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैकेनिक मतलब डिजिटल वे में हो रही हैं, सर्विसेज ताकि उसको बेटर बनाया जा सके। एग्जांपल हो गया जैसे डिज़ास्टर फ्री जो हाउसेज हैं वो बने, वहाँ पे फ्लड्स ना आए, कोई नेचुरल अर्थक्वेक वगैरह अफेक्ट ना करे, मतलब करे लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। फ्यूअर रिसोर्सेज, ठीक है, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट ऑब्टेन करके, चीपर सर्विसेज पहुँचा करके, ऐसा नहीं कि सर्विसेज के इतना ज़्यादा चार्जेस हैं दैट नोबडी कैन एबल टू अफोर्ड इट, ठीक है। फोकस जब ज़्यादातर रहेगा स्मार्ट सिटीज़ मिशन में सस्टेनेबल, मतलब थिंकिंग फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब हर एक कॉर्नर टू कॉर्नर पीपल पे क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। एंड द आइडिया इज टू लुक कॉम्पैक्ट एरियाज, क्रिएट अ रेप्लिकेबल मॉडल विच विल एक्ट लाइक अ लाइट हाउस टू अदर एस्पायरिंग सिटीज़। तो ऐसे सिटीज़ का निर्माण जो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन में है, जिससे कि जो दूसरे अदर एस्पायरिंग सिटीज़ जो उसके एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं वो भी क्या हो सके, मोटिवेट हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। नाउ we are going to solve the MCQ only as we do every time of this chapter. So, first question, which one of the following is not located on a river bank? The answer will be Bhopal. It is not located. Rest others are located. Which one of the following is not the part of a definition of town as per the census of India? The answer will be more than 75% of population engaged in primary activity. It is a wrong statement because basically it is related to rural areas. Third one is, in which one of the following environments does one expect the presence of dispersed rural settlement? So it will be forest and hills in northeast, not any other. Okay. So we are done with this chapter. Thank you everyone.